हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11th के संबंध एवं फलन चैप्टर के दूसरे वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि संबंध क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग ए और बी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में देखे। अब समझेंगे कि संबंध क्या होता है। जैसे संबंध की परिभाषा दी गई है कि किसी आरिक्त समुच्चय का मतलब है जिसमें कुछ अवयव हों। आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में, मतलब ए और बी दो अपने पास समुच्चय होंगे जिसमें ए में भी कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए और बी में भी कुछ अवयव होना चाहिए। में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। मतलब ए क्रॉस बी जब कराएंगे ए और बी का, तो उसमें जितने भी संबंध पॉसिबल हो सकते हैं ए और बी के बीच में, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या संबंध दिया गया है वो कहलाएगा उसका उप समुच्चय। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर के ही कुछ अवयव हमें जो प्राप्त होंगे संबंध के अंतर्गत, वही उसका संबंध कहलाएगा। तो यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। मतलब जो पहले अवयव और दूसरे अवयव के मध्य संबंध होगा उसी को हम लोग कह देंगे उसका संबंध। ठीक है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दिया गया हो, मान लो ए बराबर दिया गया हो 1 2 3 और ये कहा गया हो कि इनके बीच एक संबंध है। संबंध मतलब इसको आर से दर्शाएंगे कि x सच दैट x बराबर है 3y के। ठीक है ना। और तथा जो पहला अवयव है वो x है और दूसरा क्या है, y है। इस तरीके से दिया गया है। और x y जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे, a से, या फिर कह सकते हैं यहाँ से जो x होगा वो एलिमेंट होगा x, y एलिमेंट होगा a का। जो भी x और y यहाँ से लिए जाएंगे वो a के होंगे। इसमें थोड़ा और अवयव बढ़ा लेते हैं, 4 5 6 मान लो ले लिए। ठीक है। अब अगर हम लोग r को पता करें तो अगर कार्तीय गुणन निकालेंगे तो एक आई से गुणा कराएंगे तो 1, 1, 2, 1, 3 ये सारे मिलेंगे। लेकिन हमें अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखना है तो इसमें x बराबर 3y से ही अवयव लिए जाएंगे। जैसे हम पहला अवयव x के प्लेस पे यहाँ पे y के स्थान पर 1 रखेंगे तो x कितना मिल जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे जब 1 रखेंगे y बराबर 3 गुणे 1 तो 3 1 कम 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक। तो उल्टा हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले x को लिखेंगे 3 और y कितना है, 1। फिर दूसरा अवयव अगर यहाँ पे रखेंगे y बराबर 2 रखेंगे, क्या मिलेगा, x 6 मिल जाएगा। और अगर हम लोग 3 रखेंगे 9 मिल जाएगा। इसलिए हम लोग 3 को नहीं रख रहे हैं क्योंकि 9 इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है ना। 9 तो इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए उसको रखेंगे नहीं। तो अगर देखा जाए इसका हम लोग क्रॉस कराते तो इसमें कई अवयव मिल जाते। लेकिन जब इसके बीच हमने संबंध देखा तो हमें इसमें सिर्फ 2 संबंध देखने मिला, एक तो 1 3 का और 2 6 का। आई बात समझ में। तो कार्तीय जो गुणन होता है उसके उप समुच्चय को ही हम लोग कहते हैं संबंध, जिसमें हमारा जो दूसरा अवयव होता है वो पहले का प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे 3 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, 6 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। तो इस दूसरे अवयव को हम लोग कहते हैं पहले का प्रतिबिंब, और इसको कहते हैं हम लोग पहले वाले अवयव को पूर्व प्रतिबिंब, है ना। क्या कहेंगे, पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। आई बात समझ में। इसको कहेंगे हम लोग पूर्व प्रतिबिंब। तो इसको नोट कर लो परिभाषा को। आगे हम लोग देखते हैं प्रांत और परिसर की परिभाषा के बारे में। ठीक है, नोट कर लो इसको। हम लोग देखेंगे कि प्रांत क्या होता है, परिसर तथा सह प्रांत क्या है। जब कहा गया समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर कहते हैं। मतलब जो प्रथम घटक दिया गया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत। परिसर क्या होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक के
समुच्चयों को संबंध आर का परिसर कहते हैं। ठीक है, मतलब पहला जो क्रमित युग्म का अवयव होगा वो कहलाएगा प्रांत, जो दूसरा होगा वो कहलाएगा परिसर। ठीक है, और कह रहे हैं समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है, मतलब पूरा जो बी वाला होगा वो कहलाएगा सह प्रांत। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और इनमें एक संबंध है, किसी संबंध के माध्यम से मान लो दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ए के अवयव हम इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने लिख दिए। फिर 1 2 3 4 5 और 6, ये ए के अवयव हो गए और ये बी के अवयव हो गए। और यहाँ कहते हैं कि मान लो 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से, 3 का 4, 4 का 5 से और 5 का 6 से, इस तरह से इनमें एक संबंध है। ठीक है, ये तीर आरेख विधि कहलाएगा, जो हमने इस तरीके से बनाया इसको कहेंगे तीर आरेख विधि। ठीक है, और इसको हम लोग रोस्टर विधि में लिखें तो इस संबंध को लिखा जाएगा, जैसे 1 का संबंध किससे 2 से, तो हो जाएगा 1 कामा 2, फिर 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, 5 कामा 6, यहीं तक दिया गया है। इतने संबंध हैं। तो हमसे इसमें पूछा जाए कि इसका प्रांत, परिसर और सह प्रांत बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि परिभाषा के हिसाब से कहा गया है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक, जो क्रमित युग्म बना है ये क्रमित युग्म है, अगर देखा जाए सभी अवयव तो 6 तक है, लेकिन जिनका क्रमित युग्म बना है उसमें 1 2 है, 2 3, 3 4, 4 5 और 5 6 है। तो क्रमित युग्मों में जो पहला अवयव होगा प्रांत आर, तो पहला अवयव कहलाएगा तुम्हारा प्रांत। जैसे इसमें पहला अवयव क्या है, 1 है, इसमें 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही है। तो जिनका जिनका संबंध बना हुआ है उन सभी अवयवों को हमें पहले वाले में से लिख लेना होता है, यही कहलाता है प्रांत। ठीक है, परिसर के बारे में देखते हैं कि क्या होगा आर का परिसर। तो परिसर में बताया गया है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक, मतलब जो द्वितीय घटक दिए गए ये, और जो क्रमित युग्म है उन्हीं को लेना है, मतलब 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने उन अवयवों को ले लिया बी में से जिनमें क्रमित युग्म बना हुआ था, एक को हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो जिसमें क्रमित युग्म बना रहेगा सिर्फ उसी अवयव को लेना है, प्रांत में भी और परिसर में। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रांत क्या होता है और परिसर। अगला एक बचा हम लोग का सह प्रांत, कि सह प्रांत किसे कहते हैं। तो जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है, मतलब जो पूरा समुच्चय बी है, इसमें क्रमित युग्म शब्द नहीं आया है, इसमें जितने भी अवयव हैं बी में वो सारे आ जाएंगे, कहलाएंगे सह प्रांत। मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सह प्रांत में बी वाले का पूरा अवयव हमें लिख लेना होता है और वही कहलाएगा उसका सह प्रांत। और प्रांत में सिर्फ एक एक क्रमित युग्मों को लेना है, मतलब जिनका पेयर बना होगा सिर्फ वही। ऐसे परिसर में सिर्फ जिनका क्रमित युग्म बना हुआ है सिर्फ उनके दूसरे अवयव को लेना है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया प्रांत और परिसर। यहाँ एक शब्द और लिखा हुआ था कि परिसर जो होता है वो उचित उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का। अब इसका मतलब क्या होता है कि परिसर का मतलब ये परिसर सह प्रांत के अंतर्गत ही आएगा, मतलब जो परिसर में अवयव हैं वो सभी अवयव हमें किस में मिल जाएंगे, सह प्रांत में। उचित उपसमुच्चय होने का मतलब क्या होता है कि इसके सारे अवयव हमें इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना कि परिसर उचित उपसमुच्चय है सह प्रांत का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रांत, परिसर और सह प्रांत देखे, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। तो अगला पॉइंट है हम लोग का कि संबंधों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में। तो कहा गया है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या
ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। मतलब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आएंगे उनके बराबर होगी। जैसे मान लेते हैं कि एन ए में दिया गया हो पी अवयव और एन बी में क्यू, तो इसमें जो टोटल ए क्रॉस बी आएगा वो पी क्यू के बराबर आता है। तो इसमें जो कुल संबंधों की संख्या होगी वो 2 की पावर पी क्यू होगी। तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 के अगर पहले प्रश्न को देखें तो कहा गया कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 और 14 तक ऐसे अवयव दिए गए हैं और r बराबर कहा गया है x, y 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ x, y एलिमेंट है एक। मतलब इसमें एक संबंध दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर कराने पर क्या है 0 आना चाहिए। द्वारा a से a मतलब x भी जो होगा वो a का ही एलिमेंट होगा और जो दूसरा अवयव होगा y का वो भी a से ही होना चाहिए का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखना है। देखो हमें r बराबर दिया क्या है, r बराबर दिया गया है हमें x, y 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y एलिमेंट हैं a के। जो संबंध है x और y में ये है, ठीक है। अगर इसको y को उधर भेज दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा 3x। मतलब जब x का मान रखेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। देखो r निकालते हैं संबंध को रोस्टर विधि में। x का मान 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 3, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 और 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 तो इसमें आया नहीं है तो 12 तक ही आया है, तो कहने का मतलब हमें इतने संबंध मिलेंगे, ठीक है। तो हमें संबंध तो प्राप्त हो गया। अब इसका प्रांत पता करना है। तो प्रांत के लिए मैंने बताया है कि अगर हमें r का प्रांत निकालना है तो जो संबंध बना हुआ है कर्मितिगु का, उसका जो पहला अवयव है वो क्या कहलाएगा प्रांत। 1, 2, 3 और 4 कहलाएगा अपना प्रांत। परिसर की बात करें तो जो इसका दूसरा वाला अवयव होगा वो कहलाएगा परिसर। मतलब 3, 6, 9 और 12 परिसर हो गया। सह प्रांत भी ज्ञात करना है तो पूरा b हो जाएगा। पूरा b का मतलब इसी से तो बनाया गया है b को, तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 14 तक, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो गया, नोट कर लीजिए। और दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 है। x संख्या 4 से कम है, मतलब x के प्लेस पे जो हम लोग मान रखेंगे वो 4 से कम रखेंगे और वो एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना भी है, उसके प्रांत और परिसर भी बताने हैं। तो रोस्टर रूप में अगर लिखें इसको देखो, हमें जो x के प्लेस पे यहाँ रखना है, y बराबर क्या दिया गया है x प्लस 5 दिया गया है। x के स्थान पे जो मान रखेंगे वो प्राकृतिक संख्याओं को रखेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 4 से कम होगी। मतलब प्राकृतिक संख्या 4 से कम क्या मिल जाएगी 1, 2 और 3। तो रखो, जब x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 6। यहाँ 1 रखेंगे तो 5, 1, 6 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 8। तो इस तरह से हमें रोस्टर रूप में तो मिल गया r। अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत मतलब पहला अवयव 1, 2, 3। परिसर की बात करें दूसरा अवयव 6, 7, 8, ठीक है। आया समझ में। तो बस इतना ही करना था, इसमें नोट कर लो। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि a बराबर 1, 2, 3 और 5 है, b बराबर 4, 5, 6। a से b में एक संबंध है और संबंध ये है कि x और y का अंतर विषम आना चाहिए, ठीक है। पहला अवयव x से लिया जाएगा और दूसरा अवयव y से, ठीक है। तो x किसका है, a का अवयव है और y किसका अवयव है
तो इसे रोस्टर रूप में लिखना है। देखो हम पहला अवयव लेते हैं ए से। अब बताओ 1 और 4 का अंतर कितना आएगा? 1 और 4 का जो अंतर होता है वो 3 आएगा, और 3 एक विषम संख्या है और यही हमसे कहा भी है। तो इसका मतलब ये R के अंतर्गत आएगा 1 और 4। फिर 1 और 6 को लेते हैं, इनका भी अंतर कितना आएगा? 5 आएगा, तो ये भी हो जाएगा। 1 और 9 का अंतर लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर 2 और 4 का अंतर सम आ जाएगा, 2 और 6 का अंतर भी सम आएगा जो कि 4 है। 2 और 9 का अंतर 7 आएगा, ये विषम है, ठीक है। फिर 3 और 4 का अंतर 1 आएगा, तो ये भी होगा। 3 और 6 का अंतर 3 आएगा जो कि विषम संख्या है। 3 और 9 का अंतर 6 आएगा जो कि सम संख्या, तो इसको नहीं लेंगे। 5 और 4 का अंतर आएगा 1, विषम है। 5 और 6 का अंतर आएगा 1, ये भी विषम है। 5 और 9 का अंतर आएगा 4, तो ये नहीं है। तो जितने भी अवयव मिले जिनका अंतर हमें विषम मिल जाए उनको हमने आराम से R में लिख लिया, और यही हमसे कहा था लिखने के लिए, ठीक है। तो तीसरा भी हो गया, नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो 4 नंबर में कहा गया है कि आकृति 2.7 जो हमने आप लोग सामने बनाया है, समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, और इसके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात करने हैं। तो अगर रोस्टर सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसमें ये मान लेते हैं कि पहला अवयव x है, दूसरा क्या है? y है। तो x, y सच दैट, अब इसमें क्या रिलेशन ये भी चेक करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 5 है तो यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 4, 7 है तो 5, मतलब ये जो y है ये x से 2 कम है। जो y है x से 2 कम है, ठीक है। और जहाँ x क्या है अपना, x बराबर है 5, 6, 7, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे कि हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? 5, 6 और 7 रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए डायरेक्टली 5, 3, 6, 4 और 7, 5 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अगला देखेंगे अगर इसका प्रश्न कहा गया प्रांत ज्ञात करो, तो प्रांत हो जाएगा R का 5, 6, 7, मतलब पहला अवयव, और परिसर हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 6 है, और मानना है कि R A पर a, b सच दैट a b एलिमेंट है a के, और संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। मतलब a के प्लेस पे वो संख्या आएंगी जो b को विभाजित कर रही हो। तो देखो क्या बनेगा इसमें संबंध। अगर हम देखें तो 1, 1 को विभाजित कर देगा, 1, 2 को भी विभाजित कर देगा, 1, 3 को भी करेगा, 1, 4 को भी विभाजित करेगा, 1 जो है 6 को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। उसके बाद लेते हैं हम लोग 2। क्या 2 1 को विभाजित करेगा? नहीं। 2 2 को करेगा। 2 3 को विभाजित करेगा? नहीं। 4 को करेगा और 6 को भी करेगा। फिर 3 लेते हैं, तो 3 ना तो 1 को करेगा ना 2 को, किसको करेगा? 3 को करेगा। 4 को भी नहीं करेगा, और किसको करेगा? 6 को करेगा विभाजित, ठीक है। फिर और देखो 4 किसको? 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, सिर्फ किसको करेगा? 4 को करेगा। और 6 किसको विभाजित करेगा? केवल 6 को, ठीक है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर हमें मिल गया, ठीक है।
रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा था, लिख दिए। दूसरे में कहा है आर का प्रांत, आर का प्रांत, प्रांत मतलब पहला अवयव। तो पहला क्या है, सब में 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है ना। तीसरे में क्या है, परिसर। तो इसमें भी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। आया समझ में? नोट कर लो इसको। इसमें कहा गया r जो है x, x + 5 है, जहाँ x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो पहले संबंध पता कर लेते हैं। तो जब हम लोग x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0, 5 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1, 6, 1 + 5 6 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 7, 3 पर हो जाएगा, 3 + 5 मतलब 8, 9 तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें r मिल गया। इसका हमें प्रांत पता करना है r का, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मिलेगा। परिसर देखें r का तो 5 मिला है, 6, 7, 8, 9 और 10 मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। 7 नंबर में कहा गया है कि r बराबर x³ है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो x है वो क्या हो जाएगा, 10 से कम होगा और एक अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है, बस यही तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हमें r पता करना रोस्टर रूप में तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 3 का हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका क्यूब, 5 का हो जाएगा 125 और 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343। ठीक है, तो इस तरह से 7 नंबर भी हो गया हम लोग का। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1 और 2 है, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो a बराबर दिया गया है हमें, पहले यहाँ a क्रॉस b निकालते हैं, x, y, z 1 और 2 हो गया। तो x, 2, y, y, 2, z, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मिल गया। अगर इसमें देखिए अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, लेकिन ये तो मैंने तुमको करके दिखाया। अगर ऐसे ही पता करना हो तो na बराबर लिखेंगे कितना है, 3 और nb बराबर 2 है। तो यन a क्रॉस b का मतलब हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6। इसमें कितने अवयव आएंगे, 6 अवयव आएंगे। ठीक है, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए r मतलब जो अपना संबंध है z पर, z मतलब होता है पूर्णांक। इसमें क्या संबंध है कि a b एलिमेंट है z के और a - b कराने पर एक पूर्णांक आए। तो जब कभी भी हम लोग एक पूर्णांक में से एक पूर्णांक को घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो कह रहा r का प्रांत ज्ञात करो। तो r के जो प्रांत हो जाएंगे, जब सारे अवयव हम लोग यहाँ पे पूर्णांक ही रखने वाले हैं, तो इसमें हमें मिल जाएगा r का प्रांत z, कि जो रखेंगे a और b के प्लेस पे या a के प्लेस पे कह सकते हैं। तो z को रखेंगे मतलब पूर्णांकों को रखेंगे, तो r का प्रांत क्या हो जाएगा, z। और जो मिलेगा r के परिसर जो मिलेंगे वो भी क्या मिल जाएंगे, z ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब सभी पूर्णांक मिलेंगे। आया समझ में।
तो नोट कर लो। और इस तरह से हम लोग की एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होगी। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।